एक लड़का जो कि अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहाग रात के दिन ही अपने दो दोस्तों को सौंप देता है और बोलता है ये अब तुम्हारी है, इसके साथ तुम जो मर्जी वो कर सकते हो। फिर उस लड़की को नशा दिया जाता है और नशे की हाल में तीनों मिलकर उस लड़की का रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। लेकिन आखिर वो लड़का ने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या कारण था, उसे जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की जो सच्ची घटना है, जो सच्ची कहानी है, वो उत्तर प्रदेश के इटावा के चौबिया इलाके से है, जहां पर 28 नवंबर को एक लड़की जिसका नाम काजल है, उसकी उम्र करीब 24 वर्ष है, उसकी शादी की जाती है। विकास नाम के लड़के से उसकी शादी होती है और सभी काफ़ी बधाइयाँ देते हैं, काफ़ी धूमधाम से उसकी शादी होती है। फिर सभी अच्छा रहा, जो विदाई थी वो हो जाती है। फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने घर जाकर सो जाते हैं। फिर अगले सुबह करीब 5 बजे जो काजल के पिता हैं उसकी फ़ोन बजती है। फिर जो काजल की माँ है वो फ़ोन को उठाती है तो वो देखती है कि दामाद जी का नंबर है। वो सोचती है कि आखिर इतनी सुबह क्या बात है, उन्होंने कॉल क्यों किया है। वो उठाती है, बात करती है तो उधर से उसकी जो दामाद थे वो बोलते हैं कि काजल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है, आप लोग वहीं आ जाइए, उससे आके मिल लीजिए। तो ये खबर सुनने के बाद उसकी माँ दौड़ी दौड़ी जाती है और अपने पति को बताती है। वो सभी तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर क्या हो गया, रात तक तो मैंने ठीक ठाक ही उसे विदा किया था। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ काजल अकेली है, उसके साथ कोई भी नहीं है, ना ही विकास और ना ही उसके माता पिता और कोई भी परिजन। वो देखने के बाद डॉक्टर से पूछताछ करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ये अभी बेहोश है, इसे जब होश आएगी तब बात होगी, तब ये कुछ बता सकती है। फिर जो काजल के माता पिता होते हैं वो अपने दामाद को, विकास को कॉल करते हैं, लेकिन उनका फ़ोन ऑफ बता रहा था। वो कई और लोगों को भी ट्राई करते हैं उस घर की जानकारी लेने के लिए कि आखिर वो लोग कहाँ हैं, तो किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था, ऑफ बता रहा था। फिर उधर काजल को होश आ जाती है, डॉक्टर बोलती है कि आप जाके उससे मिल सकते हैं। तब वो सभी जाते हैं, काजल से मिलते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। तो जो काजल है वो सारा सच्चाई बताती है, जिसे सुनने के बाद उसके माता पिता और जो भी परिजन थे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो बताती है कि रात तक तो सब ठीक था, सारा जो विधि व्यवहार था वो सारा काफ़ी अच्छे से हुआ। फिर रात को वो अपने रूम में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। वो रूम में आता है और अपने दो दोस्तों को लाता है। वो सभी रूम में आते हैं और वहीं पास में बैठ जाते हैं, बेड पर ही बैठ जाते हैं, जहाँ कुछ व्यक्ति शराब के बोतल भी लिए हुए थे और उन्हीं में से जो उसका पति था विकास, वो एक दूध का गिलास लिए हुए रखा है। वो अपनी पत्नी को उस गिलास, वो जो दूध था वो पीने को बोलता है। उसकी पत्नी पी लेती है, तब उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस दूध में नशीली पदार्थें मिलाई गई थी, नशीली दवाइयाँ मिलाई गई थी। वो पीने के बाद फिर विकास जो है वो अपने दोनों दोस्तों को बोलता है कि ये अब तुम्हारी है, तुम इसके साथ जो मर्जी वो कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो काजल थी वो इसका विरोध करना चाह रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। वो होश में नहीं थी। वो रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो रोक नहीं पा रही थी। फिर करीब तीनों मिलकर सारी रात उसके साथ रेप करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं। ऐसा होने के बाद जो काजल है वो बेहोश हो जाती है। फिर पानी के छींटे मारने के बाद वो होश में तो आती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, भर्ती किया जाता है। उसके बाद उस काजल के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे कुछ पता नहीं, क्योंकि वो बेहोश थी। ये सारी बातें उसके माता पिता सुनने के बाद तुरंत पुलिस को खबर करते हैं, उनको बुलाते हैं और जो सारा मामला है वो बताते हैं। पुलिस जो है उसकी विकास के घर जाती है तो वहाँ ताला लगा हुआ था, सभी लोग जो है वो फरार हो चुके थे। फिर ये खबर एसपी तक पहुँच जाती है। फिर करीब 3 दिसंबर को उसके जो माता पिता हैं, जो विकास है, वो सभी को पकड़ा जाता है। सभी को पकड़कर पुलिस थाने लाती है और पूछताछ शुरू करती है। फिर जो विकास है वो सारा सच बताता है। वो बोलता है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, मैं तो उससे ही शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे माता पिता ज़बरदस्ती मेरी शादी काजल से करा देते हैं।
लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ ये शर्त लगाता हूँ कि मैं अपनी बीवी उनको सौंप दूंगा और उनसे कुछ पैसे भी लेता हूँ। ऐसा सुनने के बाद जो पुलिस है वो तुरंत उनको गिरफ्तार करती है और उनको जेल भेज देती है। फिर काजल के साथ उसकी तलाक हो जाती है और जो विकास के माता पिता हैं उनसे पूछताछ की जाती है। तो वो बताते हैं कि मेरा बेटा आवारा था, वो किसी लड़की के चक्कर में था, तो हम लोगों ने सोचा कि उसकी शादी अगर कर दी जाए तो वो सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचती कि जिस लड़की के साथ इसकी शादी होती है उसकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिर वो ये क्यों नहीं सोची कि वो भी किसी की घर की बेटी है। तो आपका क्या कहना है ऐसे माता पिता पर जो कि जानबूझकर किसी दूसरे की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी जो है वो नर्क से बदतर बना देते हैं? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।